वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट हाइलाइट्स जो आपने किया कि आपने हरकतुल जिहाद इस्लाम के लीडर को मारा। हाँ, ये तो बहुत साल बाद हुआ था, मतलब दिस वाज मच लेटर ऑलमोस्ट। क्या था वो, कौन लीडर था उसके? डिविजनल कमांडर को आपने शूट किया खुद? यू शॉट हिम? नो, आई डिडंट शूट हिम, प्रमोद कुमार झा शॉट हिम। बट मतलब क्या है कि मेरा स्मॉल टीम में शौक था ना, तो जहाँ जो काम 30 लोग करते थे मैं 4 लोगों से करने में बिलीव करता था। और जो काम लोग सोचते थे यार यहाँ 100-200 लोग चलने चाहिए, मैं सोचता है 10 ही लोगों के साथ कर दूँ। तो ये मेरे को था कि भाई स्मॉल टीम, क्योंकि सरप्राइज रहता है, सरप्राइज एलिमेंट रहता है आपके पास, प्लस वो सब एक दूसरे को हम जानते हैं, आँख से इशारा समझते हैं, गलती होने के चांस कम होते हैं, और लोगों को नहीं पता होता कि यहाँ फ़ौज घूम रही है। सो हम पहाड़ों में और जंगलों में और ऐसी जगह पे बहुत जल्दी मेल्ट हो सकते थे। तो वी कुड कैच दिस गाइज व्हेन दे, मतलब कुछ सोच नहीं सकता कि कहाँ हमने इन लोगों को पकड़ा। सो दैट वो एलिमेंट रखने के लिए ना, शॉक एक्शन के लिए, सरप्राइज के लिए, सो आई बिलीव्ड इन मूविंग अराउंड विद स्मॉल टीम्स। तो मतलब एसएफ वाले ऐसे करते हैं ना, स्पेशल फोर्सेस यूजुअली डू वर्क लाइक दिस। हाँ, तो ये खालिद बसरा तो बहुत ही मैवरिक था, बहुत रिनाउंड लीडर था वहाँ का, डिविजनल कमांडर में सोचो आप कितना बड़ा टॉप का लीडर था। और ये नहीं मैं कहूँगा कि यार हम इसके बारे में सुनते थे, ये सपने में आता है यार कभी खालिद बसरा मार दें तो क्या मज़ा आएगा, क्या सेलिब्रेट करेंगे। बट जिस दिन ये हुआ, इट जस्ट हैपेंड। मतलब मैं कह रहा हूँ राज, कोई ऐसी सीरियस प्लानिंग नहीं थी। कैसे हुआ फिर? मतलब ऐसा हुआ कि मेरा क्या था, हमारा ना बड़ा इंट्यूशन से काम होता था, गट फीलिंग से काम होता था। और मैं जैसे यहाँ बैठे ना, मेरे ये 8-10 जवानों को मैं बैठा लेता था नीचे, और हम कि चलो यार अब क्या करना है, 2-3 दिन हो गए सर, ऐसा करते हैं, नहीं ऐसा करते हैं, कोई बोलेगा सर वहाँ चलते हैं। और तो एक जगह थी मुई नागिन, उस जगह का नाम है यार। वहाँ जाना ना, मतलब अच्छे भले इंसान की, चाहे वो पैरा का हो चाहे स्टैंडर्ड इन्फेंट्री का हो, हिम्मत चाहिए वहाँ ऊपर जाने के लिए। लास्ट में यू टू क्लाइंब ऑन ऑल फोर्स, इट वाज वेरी स्टीप एंड मतलब बहुत टफ क्लाइंब थी, टफ। तो कहता सर वहाँ बहुत दिन से नहीं गए। मैंने कहा हाँ यार बहुत दिन से नहीं गए, तो चलते हैं, करते हैं कुछ। तो ऐसे, और मेरा ना टाइम का मैं बहुत अनप्रिडिक्टेबल टाइम था। हम वो टिपिकल टाइम था कि सुबह जाएंगे, दोपहर को वापस आ जाएंगे, दोपहर को जाएंगे, शाम को वापस आ जाएंगे, या रात को एम्बुश लगाएंगे, सुबह वापस। नो, आई हैड टू ब्रेक दिस प्रिडिक्टेबिलिटी सिंड्रोम कि भैया फौज ऐसे काम करती है, क्योंकि फौज एक प्रिडिक्टेबल ऑर्गेनाइजेशन है काफ़ी हद तक। तो मैंने कहा नहीं है, तो हमने बड़ा अलग टाइम पे, और ये था ना मेरा कैंप था, कोकरनाग एक जगह है, बहुत खूबसूरत जगह है, वो चश्मा स्टार्ट होता है वहाँ से, तो उसके पीछे पूरा जंगल था। तो आई कुड मेल्ट इनटू फॉरेस्ट स्ट्रेट फ्रॉम माई कैंप। तो मेरे को ऐसे था। तो ये हमने यही 7-8 लोगों के साथ हम गए, और तकरीबन दिन के 11-12 बजे के आसपास जो है ना, हम ऐसे ही बैठे हुए हैं और गप्पे मार रहे हैं, और जो है ना, तो ऐसे दूर से मुझे ना एक मतलब दूसरी पहाड़ी से कोई 2-3 लोग ना दौड़ते हुए से नज़र आए। तो छोटी छोटी दूरबीन थी, हमने देखा यार ये क्या है। कहता हाँ सर 1-2 लोग दौड़ रहे हैं यहाँ पे। मैंने कहा देख यार मैं गांव का रहने वाला हूँ, तुम भी गांव के, गांव में दौड़ता कोई नहीं है। मतलब कोई इंसान गांव में जल्दी में चलते हैं, खेत में जाना ही है, यू नॉट सी ए रनिंग। वो एथलीट अलग है, बट नॉर्मल रनिंग करते हुए कोई गांव में कोई बेवकूफ़ है दौड़ रहा है। मैंने कहा यार कुछ गड़बड़ है। तो मैंने अपने रेडियो से चेक किया, अपनी यूनिट से 36 RR में। मैंने कहा यार क्या हो रहा है। कहता सर वहाँ एक बहुत बड़ा ऑपरेशन चल रहा है किसी और यूनिट का, पहाड़ी के उस तरफ, वहां से ये लोग जो है शायद भाग के आए हैं, कुछ है। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा यार ऊपर चलते हैं, वहां एम्बुश लगाते हैं, देखते हैं क्या होता है। तब तक कोई आइडिया नहीं था कि इसके अंदर जो है सबसे बड़ा कमांडर भी है उसमें। तो हम गए हैं, बैठे हैं अपना, हमारा तरीका था, हम 2-2 के बड़ी पेयर में हम बैठते थे, ठीक है। और से 200-300 मीटर के अंदर अपने अपने जगह पे पेड़ों के पास थोड़ा देख के 2-2 लोग अलग अलग, उसमें ड्रिल बिल्कुल सेट थी, बताने की जरूरत नहीं पड़ती थी, बड़ी सिस्टम बिल्कुल। तो हम बैठे हुए थे और कोई आधा-पौना घंटा बैठे, जितना टाइम उनको लगा आने में, एंड आई हेयर 2 सिंगल शॉट्स, ठक ठक, AK-47 का। तो वहाँ सबसे अच्छी जो आवाज़ सुनने को मिलती है ना वहाँ, वो लगती है AK-47 का फायर। यार इतना चल के गए हो, बत्ती बंद हो रखी, पसीना पसीना, घुटने दर्द के, उतना वहाँ ऊपर गए हो और फायरिंग हो जाए, इसका मतलब तपस्या सफल हो गई।
कि यार फायर हुआ है तो कुछ भाई आज तो किल मिलेगी, कुछ होगा, मतलब फल मिलेगा कुछ। तो डक 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 डक, तो नेचुरली जंग का ऐलान हो गया कि कुछ हो गया है। तो मैं भागा, तो मैंने ऐसे ही हड़ा दबड़ी मच गई हमारी, क्या हुआ क्या हुआ। तो मेरे साथ गुरमेल सिंह था, वो लड़का मैं भूल नहीं सकता, सरदार जी इंजीनियर्स का, वो भी रिटायर हो गया शायद सूबेदार मेजर से या कुछ ऐसे। तो गुरमेल सिंह कहता साहब प्रमोद कुमार झा ने ना फायर खोल दिया है। झा ने, झा कहते पी के झा उसको। मैं क्या हुआ, कहता अभी वो पीछे भाग गया, उसके नट गया है वो। मैंने कहा बुलाओ यार उसको, गधे को, क्या हुआ। देखा तो हमने देखा एक लाश नीचे उल्टी पड़ी हुई थी ऐसे ना पत्थर के पीछे। और तो मेरा ये था कि यार ये जो आए हैं ना भगोड़े, ये इन्होंने मरना ही मरना है, ये तो आए हैं मरने के लिए। यहाँ आज यहाँ से बच जाएगा, कहीं और मारा जाएगा, लेकिन मेरा जवान नहीं जाना चाहिए। वो वेरी कॉन्शियस है। मैंने वो कहता भाई तुम्हें मैंने घर वापस पहुँचाना है ठीक ठाक तुम्हारे माँ बाप के पास। तो ये मेरे माइंड में हमेशा था कि इट्स नॉट वर्थ लूजिंग ए सोल्जर इन दिस काइंड ऑफ थिंग। लड़ाई होगी पाकिस्तान के साथ चाइना, वो अलग बात है, बट नॉट इन दिस इसमें ना। तो मेरे को, तो मैंने कहा यार देखो, तो हमने फिर वो मतलब थोड़ी देर ट्रेल के पीछे भागे एंड वी गॉट होल्ड ऑफ प्रमोद को। जो तो उसने बताया, कहता सर मैं देख रहा, मैं और गुरमेल तो कि सामने दो बंदे बैठे और हाँफ रहे थे। तो मैं समझ गया ये वही हैं जो आप बात कर रहे थे, और ऐसे ही लगा हाँफ रहे, थक गए थे ना ऐसे ऐसे करके। तो मैं देखूँ ये कौन है, उसको तो आइडिया नहीं हो, तो थके वैसे ही पत्थर के ऊपर बैठे हैं। तो मेरे को कहता उसकी जैकेट कुछ पहनी हुई थी, उसमें से ना वो रेडियो सेट नज़र आया, और वो रेडियो सेट था आईकॉम का, जापानीज रेडियो सेट था, सिर्फ लश्कर के पास होता था, सोफिस्टिकेटेड। आज भी ना उससे मैंने देखा नहीं इतना अच्छा कोई हमारा, वेरी वेरी सोफिस्टिकेटेड रेडियो दे हैड, लॉन्ग लास्टिंग बैटरी, मल्टीपल चैनल, मतलब कमाल का रेडियो सेट था आईकॉम का। हाई फाई टेक्नोलॉजी, हाँ हाई टेक्नोलॉजी, बिकॉज ISI दे रही है, लश्कर का बंदा ही हो सकता है, बड़ा बड़ा मिलिटेंट होगा। तो वो कहता मेरे को नज़र आया, तो कहता है मैंने कहा फिर तूने क्या किया। कहता है मैं उसके नज़दीक गया, तो वो हैरान, क्योंकि ये अब हम अलग रूप में थे, वो हैरान, उसने कहा ये बंदा कौन है, दाढ़ी दूढ़ी थी ये वो, हमारे जैसा लग रहा था। कहता भाई तू कौन है। कहता तू कौन है। तो तब तक जो है झा ने अपनी फिरन को ऊपर उठाया, हथियार निकाली अंदर से, और इस डिस्टेंस से जैसे शायद हम लोग बैठे हैं, और उसको जो है ना 2 सिंगल शॉट ठाक ठाक मारे। वो इतनी नज़दीक से AK-47 का, तो लाश का शरीर का सोचो क्या होगा। तो वो ऐसे बॉडी पीछे जाके धाड़ करके पड़ी। तब तक दूसरा बंदा जो है वो, उसकी भी लगी शायद, पता नहीं, हमें वो भाग गया। वो हमें मिला नहीं कौन था क्या नहीं था, बट वो अब ये पड़ा हुआ है। मैंने कहा यार कमाल है तूने। कहता हाँ साहब मैंने देख लिया। मैंने कहा भाई, तो हमने ना कहा अब इसको उल्टा करते, तो वहाँ कुछ लोग भेड़ बकरी वगैरह चला रहे थे, कुछ लोग हमें सिविलियन। मैंने कहा भाई इसको करो उल्टा, देखते हैं क्या इसको। जैसे हमने किया, वो बंदा कहता है सर कमाल हो गया। मैंने क्यों। कहता है तो खालिद साहब है। मैं खालिद साहब का क्या मतलब। कहता खालिद बसरा है। मैंने कहा सच में। कहता हाँ। मैं कहा तेरे को कैसे पता। कहता ये तो उसने, बट मेरे को विश्वास ना हो। मैंने कहा यार, तो उसने फिर हमने उसके ये वो तो कंफर्म हो गया कि है। मैंने कहा यार ऊपर बता दूं हेडक्वार्टर में, ये ना हो आप बता दो कि भाई हमने तो जो है बहुत बड़ा बंदा मार दिया और बाद में गलत निकले, नॉर्मल निकले। हाँ, तो मैंने वहाँ से CO को रेडियो पे कॉल किया, तो अपने कोर्ट से। तो कहते या व्हाट इज़ द न्यूज़। मैंने कहा सर 1 डाउन। कहता ग्रेट, कंग्रेचुलेशन्स यार, मज़ा आ गया। और मैंने कहा यू वांट टू हियर द नेम। कहता हाँ बता। मैंने कहा होल्ड योर ब्रेथ। मैं अभी CO से बात कर रहा हूँ, ऐसी बात करते थे। ब्रिगेडियर रायज़ादा, कर्नल विनोद रायज़ादा, बहुत ज़बरदस्त इंसान भाई। तो मैंने कहा होल्ड योर ब्रेथ। कहता क्या है। मैंने कहा खालिद बसरा। वो भी कुर्सी से। कहता डोंट टेल मी। मैंने कहा हाँ सर खालिद बसरा है। कहता बता दूँ आगे। मैंने कहा हाँ बता दो। और बताना किसको। कमांडर को। कमांडर कौन जो बाद में चीफ बने, ब्रिगेडियर बिक्रम, जनरल बिक्रम, बहुत सक्सेसफुल चीफ थे इंडियन आर्मी के, वो हमारे सेक्टर कमांडर थे। तो कहता बता दो। मैंने कहा हम बता दो। उनको बताया, उन्होंने आगे। वो शाम तक, जब तक मैं अपने कैंप पहुंचा ना, मेरे पास जो हाईएस्ट लेवल से फ़ोन आने या रेडियो पे मैसेज आने शुरू हो गए, कंग्रेचुलेशंस खालिद। ओ इट वाज अ नेशनल लेवल की न्यूज़ बना दी हमने वहाँ पे। और ये झा
ऐसे बंदे थे यार मेरे, मतलब दिलेर, मैं कुछ तो था जो, मतलब आई गॉट कंपनी ऑफ दीज, आई वॉज ब्रेव बिकॉज दे वर ब्रेव। बट इसमें इसका नाम इतना क्यों बड़ा बना? क्योंकि ये डिविजनल कमांडर था ना। क्या करता था? लाइक वाज इट इनकी ऑर्गेनाइजेशन जो थी बहुत ज़्यादा परेशान करती थी? हरकतुल जिहाद इस्लामी, अब तो ये एग्जिस्ट नहीं करती, नाम भी चेंज करते रहते लोग। ये साउथ कश्मीर में एक्टिव थे और फिर डोडा किश्तवाड़ में भी एक्टिव थे। सो ये एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन था, दोनों तरफ था। और इसमें पाकिस्तानी मिलिटेंट्स भी थे, इंडियन वो भी थे, जबकि लश्कर वाज प्योर, वो हिजबुल इज प्योरली कश्मीर बेस्ड कार्डर। तो इसमें दोनों का वो था, और बहुत से इनके फाइटर्स जो थे पाकिस्तान से ट्रेंड होके आए थे। एंड खालिद बसरा घोड़े पे रहता था, कभी घोड़े पे, कभी सूमो चलाता था, कभी बाइक पे रहता था, फ्रेंच बियर्ड रखता था कभी, मतलब ही वाज अ वेरी 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 स्मार्ट, वेरी क्विक, वेल ट्रेन्ड, वेरी स्मार्ट, हाई ऑन इंटेलेक्ट, यू नो। तो इन्होंने कहर मचा रखा था कि व्हाट वाज इनकी ऑर्गेनाइजेशन किस लिए फेमस थी, क्यों इतना ज़्यादा परेशान करती थी, टेररिज्म किस टाइप का करते थे, व्हाट वाज देयर इंटेंशन एंड एक्शंस? देखो इन सब का ना इंटेंशन एक्शन कुछ नहीं, इनका दिमाग खराब है। वहाँ से इनको ट्रेन करके भेजते हैं कि यार इंडियन आर्मी में कैंप पे करो, लोगों को वो करो, और एक दिन आएगा जिहाद होगा और ये सब आज़ाद हो जाएगा, फलाना ढिकड़ा। और वहाँ इनको बोल के भेजते इंडियन आर्मी, ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो धोती पहनते हैं, ये तो डर जाएंगे, मतलब इनका पूरा। क्योंकि मैंने तो कैप्चर भी किए ना, लोग इनसे बात की, भाई तुम्हारा क्यों दिमाग खराब है, तुम यहाँ क्यों आए मरने के लिए? कैसे हमें तो ये सब बता रखा है, हमारा तो इतना ब्रेन वॉश है, हम तो सोचते हैं हम तो बस सीधा जो है जिहाद के लिए जा रहे हैं और बहुत बड़ा काम करने के लिए जा रहे हैं, ऐसे पंप करके। यहाँ आके पता चलता है यार यहाँ तो ऐसा कुछ है ही नहीं। देन फिर लोग भी इनकी खबर देते हैं। भाई ये तो खैर ऐसे तो हमने कई मारे इंसिडेंटली, हार्ड वर्क से मिल गए, बट बहुत से मिलिटेंट हमने तो मारे हैं बिल्कुल ढूंढ के और क्लियर कट इन्फॉर्मेशन पे मारे हैं। एक मिलिटेंट की डायरी में ना एक शेर था, वो मतलब मैं कभी भूल नहीं सकता। उर्दू में मुझे उर्दू नहीं आती, बट शौक बहुत था उर्दू सीखने का। तो मैंने एक बंदे ने कहा ये क्या लिखा है इसने, तो ये डायरी में बड़ा लिखते थे शेर व शायरी ये वो। तो उसमें लिखा है, कश्मीरी हमारे रहबर भी हमारे कातिल भी, कश्मीरी हमारे रहबर भी हमारे कातिल भी। मतलब रहबर है जो रास्ता दिखा, बहुत सुंदर वर्ड है रहबर, गुरु को भी कह सकते हैं, रास्ता दिखा, मेंटोर को, गाइड। गाइड इज स्मॉल वर्ड, रहबर इज लिटिल बिगर। तो ये रहबर भी हैं, गाइड भी करते हैं, और हमारे कातिल भी हैं, क्योंकि फौज को भी खबर देते हैं ये कि भी ये कहाँ छुपे, क्योंकि फिर इनके काम भी तो टुच्चे काम करते हैं ना ये लोग। तो इसलिए जो है तो उन्हें यूजुअली ब्रेन वॉश किया जाता है वहाँ से कि इंडियन आर्मी में तो कुछ नहीं है, क्या इंडियंस धोती पहन के घूमते हैं। हाँ ये तो ऐसे ही हैं, इनको तो लाले हैं, इनको तो ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे, उल्टी कहानियां चला रखी उनकी, उनका सब कुछ। मतलब ब्रेन वॉश किसी का करना हो तो फिर यहाँ आके रोते हैं, जब पड़ती है इनको, फिर रेडियो पे रोते हैं कि हाय बचा लो, ये हो गया वो हो गया। थैंक यू सो मच ये क्लिप एंड तक देखने के लिए। अगर आपको और भी ऐसी क्लिप्स देखनी है तो राज शमानी क्लिप्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।